नमस्ते दोस्तों, मीडिया टीवी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात में इस समय प्रकृति ने अपने रौद्र रूप में दस्तक दी है। मानसून के दस्तक देने के साथ ही राज्य के कई जिलों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। बीते कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य की नदियों और जलाशयों को भर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि गुजरात के चकपरा जलाशय पूरी तरह भर चुके हैं, जबकि 46 बांध 70% से अधिक जलभराव की स्थिति में हैं। इसके मद्देनजर राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बारिश से बेहाल गुजरात, कहां-कहां बरसे बादल। गुजरात के दक्षिण और मध्य हिस्सों में बीते कुछ दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। खासतौर पर वलसाड़, नवसारी, सूरत, भरूच, तापी, डांग और नर्मदा जिलों में भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई जगहों पर जलभराव की स्थिति बन गई है। खेतों में पानी भर जाने से फसलें बर्बाद होने की कगार पर हैं और ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस गया है। भारत मौसम विभाग IMD ने इन जिलों में रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आने वाले कुछ दिनों तक भारी बारिश की संभावना जताई है। लगातार हो रही बारिश ने न केवल नदी नालों का जलस्तर बढ़ा दिया है, बल्कि बड़े जलाशयों और बांधों को भी खतरनाक स्तर तक भर दिया है। 87 जलाशय 100% भर गए। 46 जलाशयों में 70% से ज्यादा पानी। गुजरात के जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार अब तक राज्य के कुल 76 जलाशय 100% भर चुके हैं, यानी इन बांधों की जलग्रहण क्षमता पूरी तरह समाप्त हो चुकी है और किसी भी समय पानी छोड़ा जा सकता है। इसके अलावा 44 अन्य बांध 70% से अधिक भर चुके हैं, जिससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आने वाले समय में अगर बारिश का यही सिलसिला जारी रहा तो इन बांधों से भी अतिरिक्त पानी छोड़ना पड़ेगा। प्रमुख बांधों में सरदार सरोवर बांध, उकाई डैम, धरोल डैम, कडाना डैम जैसे बड़े जलाशय शामिल हैं। इनसे संबंधित इलाके पहले से ही अलर्ट पर हैं। प्रशासन सतर्क। हाई अलर्ट जारी स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने इन जलाशयों के आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। प्रभावित जिलों में जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे NDRF और SDRF की टीमें तैयार रखें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में तुरंत राहत कार्य शुरू किया जा सके। इसके अलावा गांवों में लाउडस्पीकर के जरिए लोगों को सचेत किया जा रहा है कि वे नदियों और जलाशयों के पास न जाएं। ग्रामीणों को ऊंचाई वाले स्थानों पर अस्थायी रूप से शिफ्ट किया जा रहा है और राहत शिविरों की व्यवस्था की जा रही है। बांधों से छोड़ा जा सकता है पानी। नदियों के उफान पर आने की आशंका। जिन जलाशयों में क्षमता से अधिक जलभराव हो चुका है, वहां से कभी भी पानी छोड़ा जा सकता है। इससे नीचे के इलाकों में बाढ़ की आशंका बनी हुई है। विशेष रूप से ताप्ती, माही, साबरमती और नर्मदा नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इनके तटीय इलाकों में खतरा मंडरा रहा है। यदि भारी बारिश का सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो इन नदियों का पानी रिहायशी इलाकों में घुस सकता है। इसलिए प्रशासन ने पहले से ही निचले क्षेत्रों में रह रहे लोगों को सावधान रहने को कहा है। कृषि पर असर। किसानों की चिंता बढ़ी। गुजरात एक कृषि प्रधान राज्य है और भारी बारिश का असर सीधे तौर पर खेती पर पड़ा है। कई जिलों में खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसलें बर्बाद हो गई हैं। विशेष रूप से कपास, मूंगफली और चावल की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं क्योंकि बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और जलभराव के कारण खेती का नुकसान हर दिन बढ़ता जा रहा है। सरकार ने कृषि विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में भेज दी हैं और नुकसान का आंकलन शुरू कर दिया है। रेल और सड़क यातायात प्रभावित। भारी बारिश के कारण राज्य के कई हिस्सों में यातायात व्यवस्था भी चरमरा गई है। रेलवे ट्रैक पर पानी भरने से कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं और देरी से चल रही हैं। वहीं सड़कों पर जलभराव के कारण दुर्घटनाएं भी सामने आई हैं। कुछ पुलों के ऊपर से पानी बहने के कारण उन्हें अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। गुजरात स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन GSRTC ने कुछ मार्गों पर बस सेवाएं स्थगित कर दी हैं। NDRF और SDRF की टीमें तैनात। राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्य के लिए NDRF और SDRF की कई टीमों को तैनात किया है। इन टीमों के पास बोट्स, लाइफ जैकेट्स, रस्सी और अन्य आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, जिसमें भोजन, पानी, दवाएं और तिरपाल शामिल हैं। राहत शिविरों में लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है और लगातार निगरानी की जा रही है कि कहीं कोई जान माल का नुकसान न हो। राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार भी हालात पर नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की आपात बैठक। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक की। उन्होंने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिया कि वे स्थिति पर 24 घंटे नजर रखें
और किसी भी तरह की लापरवाही न बरतें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरी तरह से तैयार है और यदि आवश्यक हुआ तो और अधिक राहत बलों की तैनाती की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की कि वे अफवाहों से बचें और केवल सरकारी सूचनाओं पर ही भरोसा करें। भविष्य की स्थिति कैसी हो सकती है? मौसम विभाग के अनुसार आगामी 48 घंटों तक गुजरात के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। दक्षिण गुजरात और मध्य गुजरात के कुछ जिलों में अतिवृष्टि हो सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो बांधों से पानी छोड़ने की प्रक्रिया तेज हो सकती है और बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो सकती है। जनता से अपील, सतर्क रहें, सहयोग करें। प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सरकारी निर्देशों का पालन करें, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और आपात स्थिति में 108, 100 या जिला आपदा नियंत्रण केंद्र से संपर्क करें। जो लोग नदियों या जलाशयों के किनारे रहते हैं वे अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। गुजरात में भारी बारिश ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जलाशयों का भरना जहां राज्य की जल आपूर्ति के लिए अच्छा संकेत है, वहीं यह तबाही का कारण भी बन सकता है यदि समय रहते जरूरी कदम न उठाए जाएं। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है, लेकिन जनता का सहयोग भी उतना ही आवश्यक है। आने वाले कुछ दिन बेहद अहम होंगे और हमें मिलकर इस चुनौती का सामना करना होगा।